गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आ गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में प्रश्न नंबर 3 पर। संविधान की उद्देशिका से आप क्या समझते हैं? संविधान की उद्देशिका, प्रस्तावना या प्रेम्बल, ये आपसे किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने वाला है। संविधान को बनाने वालों ने संविधान को किस उद्देश्य, किस मापदंड और किस सोच के साथ तैयार किया गया है, ये सभी बातें उद्देशिका या प्रस्तावना में अंकित की जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो उद्देशिका होती है वो किसी भी पुस्तक, किसी भी विधान का सार रूप होती है, जो हमें संक्षिप्त में बताती है कि जो उपरोक्त हमने संविधान को हम पढ़ने वाले हैं या किसी विधान को पढ़ने वाले हैं, वह किस उद्देश्य, किस मापदंड को रखकर तैयार करके बनाया गया है, यानी कि संविधान बनाने वालों के मन में किस प्रकार की प्रवृत्ति थी, यही इसकी उद्देशिका हमें बताती है। अब हमारा जो संविधान है उसकी उद्देशिका को, जिसे प्रस्तावना भी कहा गया है, उसे हम प्रश्न नंबर 4 के साथ पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो पहले पार्ट में आप यहाँ तक याद करेंगे कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यहाँ पर मैंने 5 शब्दों पर विशेष जोर दिया है। सबसे पहले है प्रभुता संपन्न, यानी भारत जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसको अपने निर्णय लेने के लिए किसी भी अन्य देश से सलाह मशवरा या अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। भारत एक समाजवादी देश है, यानी ये किसी विशेष धर्म संप्रदाय को आधार लेकर नहीं बनाया गया। पंथनिरपेक्ष, तो भारत किसी भी पंथ, जाति, समुदाय को पक्ष नहीं लेगा। इसके बाद लोकतंत्रात्मक है। लोकतंत्रात्मक यानी कि यहाँ पर जो शासन प्रणाली होगी वो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी वंशानुगत नहीं होती, बल्कि लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा ही देश को चलाया जाएगा। इसके बाद गणराज्य है। यहाँ पर जो मूल शक्तियाँ हैं वो यहाँ पर रहने वाले लोगों में निहित होंगी। यहाँ पर जो भी पदाधिकारी होंगे उनका चयन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाएगा। तो पहले हमने 5 पॉइंट याद करने हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, अब नागरिकों को हम क्या क्या दे रहे हैं वो समझिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। दूसरे राउंड में हमें याद करना है कि संविधान ने नागरिकों को क्या क्या दिया? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मैंने आपको इसमें अंडरलाइन करके दिया है, हाईलाइट करके दिया है, आप उन पॉइंट्स को बहुत ही गहनता से याद करेंगे, क्योंकि आप मानकर चलें उद्देशिका हर बार पेपर में आनी ही आनी है। और अगर इसे हम किसी दूसरे प्रश्न के साथ जोड़कर भी बताते हैं तो निश्चित रूप से हमें अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 5। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो जो हमने ऊपर पॉइंट पढ़े हैं उन्हीं को हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे तो हमारा प्रश्न नंबर 5 भी तैयार हो जाएगा। भारत का संविधान लिखित है, निर्मित है, यानी कि हमारा लिखित है, मौखिक नहीं है। दूसरी बात है हमने इसको स्वयं बनाया है, किसी से बनाया नहीं लिया है। कहीं पर संविधान बहुत अधिक कठोर तथा कहीं पर लचीला है। नंबर 3 पर आते हैं। संप्रभुता संपन्न, लोकतंत्र, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य है। तो यही हमारे पहले जो मैंने हाईलाइट किए हुए थे वही 5 पॉइंट हैं जिनसे आप यहाँ लिख सकते हैं। संसदीय सरकार है। तो यहाँ पर जो सरकार है वो 2 रूपों में देखी जाती है, लोकसभा और राज्यसभा, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। आपातकाल का प्रावधान है। नीति निर्देशक तत्व है
मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और विश्व का सबसे विशालतम जो संविधान है इसका गौरव भारत के संविधान को ही प्राप्त की होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर। थैंक यू।